बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज की जो सिंपल सी अफ्तारी की जो सबसे मेन चीज़ थी, जो ख़ास चीज़ थी, वो मैंने बनाई थी। रेसिपी फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की थी। ये जो बन नज़र आ रहे हैं, ये तो डो मैंने बना ली थी और उसको राइस भी कर लिया था गर्म जगह पर रख के। और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से इसकी बड़ी सी रोटी बना के तो ये गोल सी टिक्कियाँ बना ली। इससे जो फिलिंग है, इसके लिए मैंने चिकन मैरिनेट किया था बोनलेस, बहुत बारीक बारीक कीमे से, जैसे थोड़ा सा मोटा होता है। बाद में उसको पका के उसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर, सिर्फ ये 3 चीज़ें डाली थी मैंने, ठीक है। अच्छा, बाकी जो मिर्च मसाले नमक होते हैं वो सारे डाल दिए थे। और इसके बाद अब मायोनीज़ सादा जो होता है वो थोड़ा सा डाला है, और मायोनीज़ जो होता है गार्लिक वो, और इसके साथ मैं चिकन स्प्रेड बारबेक्यू डाल रही हूँ। इसका जो टेस्ट होता है ना, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम कोई ब्रांडेड चीज़ खा रहे होते हैं, मतलब बहुत अच्छा डिफरेंट टेस्ट आ रहा होता है। तो इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी और इसकी हम फिलिंग करेंगे उसके अंदर। इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का बना था। ऐसे भी खाने में इतना मज़े का था ना कि ईमान और अयान अहमद ने ऐसे भी थोड़ा थोड़ा सा ना खा ही लिया था। तो फिलिंग जो है ना वो बन बच्चों को बहुत पसंद आए थे। लेकिन ये है कि ये बनते तो वैसे बेकिंग ओवन में है, लेकिन मेरे पास, मैंने पहले भी बताया है कि बेकिंग ओवन नहीं है, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। जैसे मैंने डोनट्स भी ऑयल में ही बनाए थे। अच्छा, इसको इस तरह से मैं सारा ना फिल करके, तो मैंने सारे ना इस तरह से पेड़े बना बना के, जैसे हम फिलिंग कचौरी की फिलिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कर लिया था। तो बना के रख लिए थे और बाद में इनको फ्राई कर लिया था। ये जो डो है ना, ये मतलब ईस्ट वाली डो है, तो ये थोड़ी सी ना फ्लफ़ी हो गई थी और उसके साथ बहुत ना, मतलब बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा था। मैंने इसके अंदर ऑरिगेनो और थाइम भी डाला है इस मटेरियल के अंदर, जिसके अंदर मैंने फिलिंग की है। तो इस तरह से फिर मैंने बाद में इसको घी में ना फ्राई कर लिया। और इसकी जो लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी थी मैंने, इसीलिए कि फिर वो बहुत ज़्यादा फूल के मोटी होगी। तो नॉर्मल रखी थी, इसलिए नॉर्मल ही फूली थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की लग रही थी। सॉफ्ट थी, क्रंच भी थी, ऊपर से हल्का हल्का क्रंच था फ्राई होने की वजह से, और अंदर से बहुत सॉफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हमारे जो थे ना वो बन जो है ना वो बन के बिल्कुल तैयार हो गए थे फिलिंग वाले। बहुत मज़े के बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए थे, दोबारा से मांग रहे हैं। मैंने कहा अब ईद के बाद आपको बना के दूँगी, क्योंकि डो बनाना ना अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। तो ये था नेक्स्ट डे हमारी रात को गेस्ट आए थे अफ्तारी के बाद। तो उसके लिए फिर मैंने अफ्तारी के बाद ही जो ना सारा अरेंज किया था, और मैं साथ में पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, क्योंकि अफ्तारी के बाद पिज़्ज़ा खाने का ना अपना ही मज़ा होता है। केक वो लेके आए थे, साथ में चिकन पीस मैंने बनाए थे, और बाकी रशियन सैलेड बनाया था, वाइट सॉस पास्ता बनाया था, और बाकी जो कोक शोक होती है ये वो सारा, क्योंकि अफ्तारी के बाद फिर बहुत सारा खाया भी नहीं जाता था। और साथ में अच्छे खासे 2 बड़े साइज़ के पिज़्ज़े भी थे। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। इस दिन हमारी शादी की जो है ना एनिवर्सरी भी थी, तो केक इसलिए भी आया था, ठीक है। और ये उससे अगली रात है। ये ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन ये 3 दिनों के क्लिप मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। रमज़ान की वजह से टाइम ही नहीं लगता, तो बच्चों के ना शूज़ ले गए थे स्कूल के, तो हम गए थे बाटा पे बच्चों के शूज़ लेने के लिए। और इसके साथ ही ना फिर हमने बाटा से यान अहमद के शूज़ भी ले लिए थे। उन्होंने पैर पहन के चेक कर रहे हैं। मैंने कहा फिर घर जाके ना कहना कि यहाँ से तंग हो रहे हैं, वहाँ से तंग हो रहे हैं, आप इस तरह से चेक कर लें। तो ईमान बहाने मार रही थी कि मुझे खुला है, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा। तो फाइनली ईमान को ना यहाँ से चप्पलें पसंद आ रही थी, लेकिन ये बहुत महंगी थी, तो मैंने यहाँ से कोई चीज़ ना दूसरी नहीं ली। हमने दूसरी भी ली हैं, चप्पलें भी बच्चों के लिए हैं, और जूते ईद के लिए भी ले लिए हैं, लेकिन वो यहाँ से नहीं लिए। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा मतलब ना महंगे थे। तो हमारी जिस सिर्फ स्कूल की जो थी ना शूज़, वो ही हमारे तकरीबन बने हैं 6,000 के। तो बाकी हमने फिर दूसरी मतलब अदर ब्रांड जो होती है ना वो ले ली थी। और लेकिन इस वाले वीडियो में आपको मैं सिर्फ वही स्कूल की दिखा रही हूँ। तो जो ईद वाली हैं, चप्पलें भी ली हैं और ईद के जूते भी लिए हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बच्चों के कपड़े भी आपको दिखाऊंगी, कौन कौन से कपड़े लिए हैं ईमान के, यान अहमद के, और मेरे भी अभी दर्जन के पास हैं, वो भी जब तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो शॉप है ना, ये मतलब वैसे ही लोकल शॉप से होती है ना वैसे है, लेकिन यहाँ बच्चों के ज़्यादा वैरायटी बच्चों की ही थी, बड़ों की भी थी, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वैरायटी यहाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है शॉप से ना बच्चों की वैरायटी कम होती है। तो ये इनके आ गए थे स्कूल के शूज़, बहुत अच्छे थे, मतलब मिल गए हमें, पूरे भी हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग है ना होता है एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।